ये कहानी है नोएडा की रहने वाली ट्रिशा शर्मा की, जिसकी जिंदगी 12 मई को भोपाल के एक आलिशान घर में हमेशा के लिए खामोश हो गई। 12 मई की रात कटारा हिल्स स्थित ससुराल के घर में ट्रिशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ससुराल पक्ष ने इसे सीधे तौर पर आत्महत्या करार दिया, लेकिन जब ये खबर ट्रिशा के मायके पहुंची तो कोहराम मच गया। हंसती खेलती बेटी के यूं चले जाने के पीछे मायके वालों ने गंभीर साजिश और हत्या का आरोप लगाया। एक्यूज्ड फैमिली से जरूर मेरे नज़र में गलती हुई, क्योंकि अगर एक्यूज्ड पहली बात तो वो खुद उसका हस्बैंड भाग गया, सो एक तो पहली गलती ये हुई। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फेस करते और कह देते मैं खुद जाने को तैयार हूँ पुलिस स्टेशन में और अपना स्टेटमेंट देने को। दूसरी गलती मेरे नज़र में मदर इन लॉ से भी हुई, जो बार बार डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रही है और जिसकी वजह से विक्टिम की फैमिली को बहुत ठेस पहुँच रही थी। सो आपको विक्टिम की फैमिली पर उनके वुंड्स पर नमक नहीं छेड़ना है। तो आपको कहना, आपको भी एज ए जज कह सकते थे कि पुलिस जैसे आएगी हम उनको बयान देंगे, और हमने सीन ऑफ क्राइम्स प्रोटेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो तो जज हैं और वो जानते हैं। सो दो गलतियां सामने एक्यूज्ड की तरफ से हुई। ट्रिशा केस का सच, सीबीआई करेगी खुलासा। मामला तब और पेचीदा हो गया जब भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शुरुआत में ही बयान दे दिया है कि इसे साफ तौर पर आत्महत्या का मामला है, हत्या का नहीं। लेकिन पुलिस के इस दावे पर तब बड़े सवाल खड़े हो गए जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना तो बताई गई, लेकिन साथ ही ट्रिशा के शरीर पर मौत से पहले कई चोटों का भी जिक्र किया था। बाएं हाथ पर नीले निशान और कलाई पर लाल चोटों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि मौत से पहले कुछ तो गलत हुआ था। जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उससे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है। जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है, तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, बैंक ट्रांजैक्शन भी और बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है और बाकी और भी बहुत सारी पूछताछ करना बाकी है। इतना ही नहीं, परिवार ने ट्रिशा के कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी साझा किए। इन चैट्स में ट्रिशा ने कई बार अपने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का दर्द बयां किया था। विवाद तब और गहरा गया जब ये बात सामने आई कि शुरुआती पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम को यह सामग्री उपलब्ध ही नहीं कराई गई जिससे कथित तौर पर खुदकुशी की गई थी। सबूतों के रखरखाव में हुई इस भारी लापरवाही ने पुलिस की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस मामले के हाई प्रोफाइल होने की वजह से निष्पक्ष जांच की उम्मीदें धुंधली होने लगी थी। दरअसल ट्रिशा के पति समर्थ सिंह खुद एक वकील है और उनकी मां यानी कि ट्रिशा के सास गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त जिला जज रह चुकी हैं। रसूखदार परिवार होने के कारण मां के पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्त, पोस्टमार्टम से सनसनी। मामले की तूल पकड़ने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया। राज्य सरकार के विशेष चार्टर्ड विमान से एम्स और दिल्ली के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंची। एम्स की इस टीम ने ट्रिशा के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद बेहद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने फुर्ती दिखाते हुए गृह विभाग के सचिव कृष्णा वेणी देसावातु के जरिए इस मामले की जाँच अब सीबीआई कराने की सिफारिश की अधिसूचना जारी की। रसूख बनाम इंसाफ, जांच पर बड़े सवाल। हाई प्रोफाइल मौत केस। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस पर ऐतिहासिक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस मामले को खुद इसलिए सुन रही हैं क्योंकि समाज में ये धारणा बन रही है कि मृतका के पति के वकील और सास के पूर्व जज होने के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर केस तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रिशा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट की इस त्वरित कार्रवाई पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। कोर्ट में बहुत अच्छा रहा
क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा मामला था जो कि बहुत हाईलाइटेड था, सेंसिटिव मामला है और हम त्विषा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीजें बाहर आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थी। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि त्विषा का सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया जगत और पीड़ित आरोपी दोनों पक्षों को सख्त हिदायत दी है। अदालत ने बताया कि हम पीड़ितों के परिजनों और अभियुक्तों दोनों से कहना चाहते हैं कि वह मीडिया में बयानबाजी करने की बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखें। हम मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि वे संभावित गवाहों या अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड करने से बचें, क्योंकि कई पहलू अभी जांच के दायरे में हैं और इससे जांच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आम जनता भी अटकलों से बचे और देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर भरोसा रखे। देखिए, सुनवाई है, सुनवाई होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है मीडिया बाइट्स थोड़ी से आप लोग सेंसेशनल न्यूज से कराएं, हम करेंगे सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आप सबके सामने है। देखिए, हमें भी आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि लॉयर्स ने छोड़ दिया है, केस वापस ले लिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जॉर्ज सर पहले भी देख रहे थे, लोकल लॉयर वो हैं, वो अभी भी देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मैडम की तरफ से लॉयर्स अपेयर होंगे, सीनियर काउंसिल आर्ग्यू करेंगे। इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई यह है कि मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को जबलपुर में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश पुलिस ने त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आत्महत्या या हत्या, न्याय की बड़ी लड़ाई। यानी साफ है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी से ये केस पूरी तरह से निकलकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के हाथों में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी और एम्स के डॉक्टरों की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेगी। क्या ये दहेज के लिए की गई प्रताड़ना के बाद आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? इसका सच अब सीबीआई के तार्किक निष्कर्ष से ही सामने आएगा।